नमस्कार दोस्तों, विनायक शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज क्लास होगी 80 वर्ड पर मिनट की। क्लास स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। महोदय, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय देश में अनाज की कमी थी तथा हमें अपने देशवासियों का पेट भरने के लिए गेहूं का आयात भी करना पड़ता था। खाद्यान्नों की इस कमी को दूर करने के लिए देश में हरित क्रांति लाई गई। फलस्वरूप भारत खाद्यान्न उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर हो गया बल्कि अब विभिन्न कृषि उपजों को निर्यात करने की स्थिति में भी है। इस देश में पंजाब ने सर्वाधिक योगदान दिया। यहाँ के किसानों की मेहनत का परिणाम है कि देश के खाद्यान्न भंडार में पंजाब द्वारा प्रतिवर्ष 60% से अधिक गेहूं तथा चावल का योगदान दिया जाता है। जहां पंजाब में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है, वहीं रह रहकर इस प्रकार की खबरें भी आती रहती हैं कि प्रदेश में सिंचाई के लिए नलकूपों का अधिकाधिक उपयोग किए जाने से भूमिगत जल स्तर घटता जा रहा है। अत्यधिक उर्वरकों से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है तथा यह आशंका प्रकट की जाने लगी है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन यहाँ की भूमि बंजर हो जाएगी। खरपतवार नाशकों के भी अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। कई बार हमारे किसानों को विदेशों में कृषि की नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के लिए ले जाया जाता है। इसी संबंध में पंजाब के किसानों का एक दल पिछले दिनों इजरायल भी गया था। लेकिन विडंबना यह है कि विदेश जाने वाले किसानों में आमतौर पर वे संपन्न किसान होते हैं जो अपने हाथ से खेतीबाड़ी का काम नहीं करते। उनका इस प्रकार की विदेश यात्राओं पर जाना एक प्रकार से सैर सपाटे की तरह ही होता है। वे वहां जाकर जो कुछ भी देखकर आते हैं उसका देश की कृषि के विकास से अधिक उपयोग नहीं हो पाता है। पिछले दिनों अमृतसर जिले के जगदेव कला गांव के एक किसान मित्र मिलने आए। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पूर्व कृषि विश्वविद्यालय के कुछ विशेषज्ञों को उन्होंने अपने गांव में आमंत्रित किया तथा एक विचार गोष्ठी की जिसमें उन्होंने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के बच्चों तथा किसानों को भाग लेने के लिए बुलाया ताकि उनको उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य फसलों के बारे में नवीनतम
जानकारी प्रदान की जा सके। यह गोष्ठी शहर में आयोजित होने वाली संगोष्ठी की तरह नहीं थी,